हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से कवर करेंगे पीटीटी एग्ज़ाम 2021 के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान। फ्रेंड्स, आप सभी को याद है सामान्य ज्ञान के संबंधित 150 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, और उसी एग्ज़ाम के लिए आज हम लेके आए हैं महत्वपूर्ण लाइव शो। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट अभी तक इस क्लास के अंदर ज्वाइन नहीं हुए हैं उन तक आप इस क्लास का लिंक भेजिए और उनको भी ज्वाइन कराइए, ताकि हम आज से देखें तो मात्र मतलब जैसे कि 8 दिन का समय बचा है और 8 दिन के अंदर हम आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो भी हम एग्ज़ाम तक जो अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आइए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आज हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे इंडियन जीके से संबंधित आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाइए। फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से। कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को याद रखना है पीटीटी एग्जाम के लिए इंडियन जीके भी पूछा जाएगा और इंडियन जीके में ये क्वेश्चन बने हुए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो इसमें रिपीट मैंने किया है ताकि आपको मालूम हो जाए कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनने लायक है महत्वपूर्ण, वो मैंने इस मॉडल पेपर के अंदर दिखाया है आपके सामने। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1845, 1857, 1863 या 1887? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, वेट होगा आपकी कमेंट का। मैं आपके आंसर का यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, और जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपके एग्जाम में आपको उचित हेल्प मिल सके। महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स आपके एग्जाम की दृष्टि से। जी हाँ, बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? नंबर बी पे लिखा हुआ है 1857। 1857 इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जाता है, ये मैंने आपके सामने नाम दिए हैं कि कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो आपको याद रखना है 1857 ईस्वी में हुई थी। आगे वाला फ्रेंड्स, स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। जो भी फ्रेंड्स अभी तक लाइव नहीं आए हैं जल्दी से लाइव आ जाइए और इस मॉडल पेपर के साथ में अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, पॉलिटी के संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संबंधित क्वेश्चन है, जो श्योर आपके पीटीटी एग्जाम में टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नंबर बी पे लिखा हुआ है सचिदानंद सिन्हा, नंबर सी पे लिखा हुआ BR अम्बेडकर, और नंबर डी पे लिखा हुआ है HV कामत। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इजी प्रश्न है, उम्मीद है आपको ये आता होगा क्वेश्चन। हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर बी पे लिखा हुआ यहाँ पे सचिदानंद सिन्हा, यानी नंबर बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते थर्ड वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा शेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, ये कथन किसका है? महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा शेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा, ये कथन किसने कहा था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, राजेंद्र प्रसाद या KT साहा? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी से फ्रेंड्स, मैं आपकी कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ए पे लिखा हुआ डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व
को क्या कहता है, एक ऐसा सैक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। यह कथन किसका है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर ए वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, अब अगर आपने इस चैनल पर आपने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको पहले कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे उनका नोटिफिकेशन आपके YouTube जो प्लेटफॉर्म में सबसे पहले पहुँचे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। नीति आयोग का क्या लिखा हुआ, एक संवैधानिक निकाय है, संसद द्वारा पारित कानून के अंतर्गत गठित है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है, एक अध्यादेश द्वारा गठित है। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित हैं, यानी नीति आयोग क्या है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित है। नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ है सी ऑप्शन पे लिखा हुआ है, कार्यकारी आदेश द्वारा गठित। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, नंबर सी वाला ऑप्शन से कार्यकारी आदेश द्वारा गठित, ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ रहा है, जनकपुरा और सरवाड़ खाने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पीटीटी मॉडल पेपर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एग्जाम के पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो जल्दी से फ्रेंड्स आप सभी क्वेश्चन को ऐसे इग्नोर नहीं करें, सभी क्वेश्चन को महत्वपूर्ण तरीके से देखें। जनकपुरा और सरवाड़ खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नंबर ए पे लिखा हुआ पन्ना, नंबर बी पे लिखा हुआ तांबड़ा, नंबर सी पे लिखा हुआ पाइराइट और नंबर डी पे लिखा हुआ बेराइट। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, जी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पाइराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पाइराइट्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट है, पाइराइट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, भारत में दशमलव संख्या प्रणाली, भारत में दशमलव संख्या प्रणाली का आविष्कार किसने, आविष्कार निम्न में से किस वंश परंपरा में हुआ। भारत में दशमलव संख्या प्रणाली का आविष्कार निम्न में से किस वंश परंपरा में हुआ। नंबर ए पे लिखा हुआ शक, नंबर 2 पे लिखा हुआ गुप्त, नंबर सी पे लिखा हुआ पाल या नंबर डी पे लिखा हुआ है शोल। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ, यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, गुप्त वंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर बी पे लिखा हुआ है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे राइट करना है। दशमलव प्रणाली जो संख्या प्रणाली है उसका आविष्कार निम्न में से कहाँ पे हुआ था, गुप्त वंश परंपरा में हुआ था। आगे वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती हैं। रेड डेटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है। फ्रेंड्स इंडियन जीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये राजस्थान जीके का फ्रेंड्स हम लाइव शो लेके आए थे कल। हम एक दिन फ्रेंड्स लाइव शो के अंदर इंडियन हिस्ट्री को करते हैं, एक दिन फ्रेंड्स राजस्थान जीके को करता है। तो फ्रेंड्स आपके इस मॉडल पेपर के साथ साथ में दोनों की तैयारी एक उचित होगी, अच्छी आपकी तैयारी बन जाएगी ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। रेड डेटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है, लाल पांडा, दुर्लभ पादप व प्राणी जो खतरे में हैं, दुर्लभ खनिज या लुप्त प्राय नदियाँ। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। नंबर 7 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन लिखा हुआ है दुर्लभ पादप व प्राणी जो खतरे में हैं उनसे संबंधित। फ्रेंड्स ये क्या है आपको ध्यान रखना है, रेड डेटा पुस्तक इससे संबंधित होगी। क्या हो जाएगा, दुर्लभ पादप व प्राणी जो खतरे में हैं। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने आ चुका है, भास्कर की लीलावती निम्न में से किस विषय का मानक पाठ है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं पीटीटी एग्जाम में, आप देख लो प्रीवियस मॉडल पेपर या प्रीवियस जो एग्जाम हुए हैं उनमें आप उठा के देख लो क्वेश्चन एज इट इज, इस तरह से ही क्वेश्चन बनते हैं, यही लेवल होता है
बीएसटी से थोड़ा अपर लेवल होता है पीटीटी का, तो क्वेश्चन भी यहाँ पे इंडियन जीके से महत्वपूर्ण ही बनते हैं। भास्कर की लीलावती निम्न में से किस विषय का मानक पाठ है? गणित, संस्कृत, आयुर्वेद या अर्थशास्त्र? जल्दी से फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए पे लिखा हुआ गणित, यानी भास्कर की लीलावती निम्न में से गणित विषय का मानक पाठ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आप देखिए जल्दी से। भारत में सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH8, NH13, NH29 या NH44 यानी 44? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, क्या हो जाए यहाँ पे राइट आंसर? नेशनल हाईवे फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है 44, नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 जो लिखा हुआ है, ये फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। कौन सा फ्रेंड्स? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो NH44, नेशनल हाईवे 44 यहाँ पे सबसे लंबा राजमार्ग है। आगे वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, मुस्कुराते रहिए आप इस मॉडल पेपर के साथ, शानदार अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। मध्य शिक्षा किससे संबंधित है? संघसूची, मध्य। फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, मध्य शिक्षा किससे संबंधित है? संघसूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची या अवशिष्ट विषयों से? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन के सामने है, तो फ्रेंड्स जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? मध्य शिक्षा किससे संबंधित है? जी बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, समवर्ती सूची। यहाँ पे इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला फ्रेंड्स क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है को कब अपनाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है को कब अपनाया गया? 1947, 1950, 1953 या 1957? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग जो शक संवत पर आधारित है को कब अपनाया गया? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर डी पे ऑप्शन लिखा हुआ है 1957, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, अगर आपकी राजस्थान जीके अच्छा है आपका, तो आपको वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और अगर आपके इंडियन जीके आपकी अच्छी है तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्वेश्चन आने चाहिए। तो फ्रेंड्स अगर आपकी तैयारी कैसे भी है, लेकिन आज से आप लग जाइए, आप अपने हिसाब से जो सिलेबस है उसको देख के एक बार पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। मात्र 7 दिन का समय बचा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम इस मॉडल पेपर के माध्यम से रोजाना लाइव आएंगे, 9 बजे लाइव शो हमारा रोज होगा, जिससे आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाया जा सकेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी पे लिखा हुआ है 1957, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू है? जम्मू व कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम या गोवा? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान नागरिक संहिता? क्वेश्चन को फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या लिखा हुआ है? भारत में एकमात्र राज्य कौन सा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है? तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे नंबर डी पे लिखा हुआ गोवा। तो फ्रेंड्स गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर डी पे लिखा हुआ गोवा, ये आप पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन स्क्रीन के सामने है। किस राज्य सरकार ने 8वीं तक संस्कृत को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है? फ्रेंड्स मैंने आपको बोला, मैं क्वेश्चन आपके सामने जो लेके आया मैं मन से नहीं बनाया, मैंने क्वेश्चन गाइड के अंदर से व्यवस्थित क्वेश्चन को इस मॉडल पेपर के अंदर लिया गया है। और फ्रेंड्स वो क्वेश्चन लिए हैं ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में
आए हुए हैं और उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वही मैंने आपके लिए लिए हैं, ताकि आपको परख हो सके कि भाई इंडियन जीके से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फ्रेंड्स इग्नोर नहीं कीजिए इन क्वेश्चन को महत्वपूर्ण दृष्टि से देखते हुए इनको याद कीजिए, ताकि आपको मेन एग्जाम में अच्छी हेल्प मिल सके। किस राज्य सरकार ने 8वीं तक संस्कृत को अनिवार्य करने का निर्णय लिया? तमिलनाडु, मणिपुर, असम या केरल? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के कमेंट दे रहे, अच्छी बात है। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? नंबर सी पे लिखा हुआ, नंबर 3 पे लिखा हुआ असम। असम फ्रेंड्स एक ऐसा राज्य है, असम फ्रेंड्स एक ऐसा राज्य है जहाँ की राज्य सरकार ने 8वीं तक संस्कृत को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने। हाल ही में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि राजस्थान के किस जिले में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने अपनी 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना चालू की है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने अपनी 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर या जोधपुर? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने चाहिए। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने है, आंसर दीजिए इसका। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे हो जाएगा नंबर ए पे लिखा हुआ जैसलमेर। तो जैसलमेर राजस्थान का एक ऐसा जिला है जहाँ पे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ने अपनी 50 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको जब सरकारी नौकरी पे पहुंचना है तो ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि इन क्वेश्चन को आप केवल पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से ही ना देखें। आपको अगर अच्छी पोस्ट पे जाना, अच्छी रैंक पे जाना है तो ये क्वेश्चन आपको बेझिझक होके, बिना किसी स्वार्थ के, ऐसा नहीं कि पीटीटी एग्जाम के लिए मुझे पढ़ना चाहिए, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए फ्रेंड्स आपकी तैयारी को और भी परखे इन मॉडल पेपर के साथ में। आगे वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स स्क्रीन के सामने, प्रयाग शहर का नामकरण इलाहाबाद किसके द्वारा किया गया? यानी जो प्रयाग शहर था उसका नामकरण इलाहाबाद किसके द्वारा किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह, जफर या अकबर? 15वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रयाग शहर का नामकरण बदल के इलाहाबाद किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस 15वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, अकबर। अकबर ने फ्रेंड्स क्या किया था? प्रयाग शहर था उसका नामकरण करके इलाहाबाद में परिवर्तित किया, यानी इसका नामकरण किस में रखा था? प्रयाग शहर का इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई है लगभग, ऑलमोस्ट, भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई ऑलमोस्ट, लगभग लिखा हुआ है, बताइए। 4700 किलोमीटर लगभग, 5600 किलोमीटर लगभग, 7500 किलोमीटर लगभग या 8400 किलोमीटर लगभग? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे राइट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। बिल्कुल यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर फ्रेंड्स देखिए नंबर सी पे लिखा हुआ है, नंबर 3 पे लिखा हुआ है 7500 किलोमीटर लगभग। ये क्या है? भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई मानी जाती है। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर के लेखक हैं। 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर के लेखक हैं आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन, एस.बी. चौधरी या वी.डी. सावरकर? क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? नंबर डी पे लिखा हुआ है वीडी सावरकर, यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गंगा सागर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? बहुत फेमस है, गंगा सागर का मेला भारत के किस राज्य में लगता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट आने चाहिए सभी स्टूडेंट के। क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, नंबर डी पे लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा सागर नामक फेमस एक मेला भरता है, आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा नंबर डी पे पश्चिम बंगाल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मैं सभी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं अच्छी तरह से कमेंट देख पा रहा हूँ कौन कौन राइट दे रहे हैं। आप आंसर का कमेंट देते वक्त आप क्वेश्चन नंबर को टाइप करते हुए बाद में उसका लिखे राइट आंसर। जैसे 18 का फ्रेंड्स आपको मैंने बोला पश्चिम बंगाल का, अगर आपको आता है तो आप 18 का डी लिख के भेजेंगे ताकि मुझे मालूम हो सके कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा घेरा गया है? पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा घेरा गया है? इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा घेरा गया है? 1.5%, 2.4%, 2.8% या 3.6%? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, इंतजार है आपके राइट आंसर का। क्वेश्चन नंबर 19, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है यहाँ पे 2.4 यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर बी पे लिखा हुआ है 2.4, ये आंसर यहाँ पे 19वें का करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कितने गुना है? सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कितने गुना है? 109 गुना, 79 गुना, 179 गुना या 149 गुना? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। सूर्य है वो व्यास, सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से तुलना में कितने गुना है? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, राइट आंसर बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे? जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट कीजिए, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 109 गुना हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 109 गुना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 21, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले या विनायक दामोदर सावरकर? मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीटीटी एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन बना था। जल्दी से बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? जी यहाँ पे नंबर बी पे लिखा हुआ है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने, आपको ध्यान रखना है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, मराठी की पाक्षिक है बहिष्कृत भारत, ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 22, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? टोक्यो, जकार्ता, सिंगापुर या मनीला? आंसर क्वेश्चन का बताइए फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? टोक्यो, जकार्ता, सिंगापुर या मनीला? बिल्कुल फ्रेंड्स, नंबर डी पे लिखा हुआ मनीला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मनीला यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला के अंदर है। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने सत्र
आयोजित किए गए? 10, 11, 12 या 13? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। भले ही आपका क्वेश्चन का कमेंट रॉन्ग होता है, आपको आंसर नहीं आता है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। केवल दर्शक नहीं बनना है, मॉडल पेपर के अंदर आपको पूरा फ़ायदा उठाना है। भले ही आपका गलत होगा तो आपको यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है अपनी ओर से। फ्रेंड्स, आप इस आंसर को जल्दी से देते रहे ताकि आपको और भी अच्छा हौसला मिल सके। 4-5 दिन की तैयारी ताबड़तोड़ ही होनी चाहिए, इसलिए हम मॉडल पेपर को रोजाना देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने सत्र आयोजित किए गए हैं? 10, 11, 12 या 13? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे नंबर बी पे फ्रेंड्स लिखा हुआ आंसर, जल्दी से बताइए। नंबर बी वाला जो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 सत्र। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आने लायक है, आप इसको मतलब देख लीजिए, याद कर लीजिए। भले आपको यह आता था या नहीं आता था, अभी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनने में आप क्या करेंगे? 11 सत्र यहाँ पे करेक्ट आंसर करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने 24 सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी जापान में, ब्रह्मा में, सिंगापुर या जर्मनी? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना फ्रेंड्स कहाँ पे हुई थी? जी हाँ, सिंगापुर। नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। सिंगापुर के फ्रेंड्स क्या हुआ था, आपको ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, इस मॉडल पेपर को हम क्लोज करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती हैं? नाथद्वारा, बूंदी, जोधपुर या अजमेर? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाथद्वारा। यहाँ पे आपको याद रखना नाथद्वारा है। नाथद्वारा के अंदर क्या फ्रेंड्स? राजस्थान के अंदर आपको याद रखना चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाया जाता है या मनाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैं लेके आया था इस मॉडल पेपर के माध्यम से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ध्यान रखना, आज इस मॉडल पेपर के अंदर हमने ज़्यादातर कवर किया है इंडियन जीके को। इंडियन जीके के अंदर इंडियन पॉलिटी के संबंधित हमने क्वेश्चन लिए, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन लिए, इंडियन हिस्ट्री के संबंधित क्वेश्चन लिए। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, आज का ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन आपको आते थे अच्छी बात है, जो इनमें से नहीं आते थे वो अभी आपको याद करना है ताकि आपके एग्जाम में आपको उचित अंक मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, केवल फ्रेंड्स ऐसा नहीं कि हम ऐसे नॉर्मली अंक लेके आए। आप एग्ज़ाम देते हो, आपको मज़ा तब आता है जब आप अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होते हो। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में हम अपने यहाँ पे वीडियो को फिलहाल एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए सभी फ्रेंड्स अपनी तैयारी में जुटे रहें। हम कल मिलते हैं वापस इसी टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।